भारत माता की। ज्योतिबा फूले अमर रहे, मां सावित्री फूले अमर रहे। मंच पे विराजे सभी मान्य अतिथिगण, माली सैनी समाज के सभी प्रबुद्धजन, भाइयों और बहनों, हम सब मां सावित्री फूले की जयंती मना रहे हैं। मां सावित्री फूले जी का जीवन, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका संघर्ष हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा जगत के अंदर और विशेष रूप से महिला शिक्षा में जो सामाजिक परिवर्तन किए, उस समय मौजूदा समाज से संघर्ष किया, समाज की चुनौतियों को से लड़ी, लेकिन अपने संकल्प पर अड़ी रही। और यही कारण है कि भारत के इतिहास के अंदर मां सावित्री फूले को महिला शिक्षा के सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है और उनके जीवन से आज भी नई प्रेरणा संकल्प लिया जाता है। आने वाले समय के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जीवन था, समाज के सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, समाज की पुरानी उन परंपराओं को, जिन परंपराओं से समाज के अंदर जड़ता आती थी, अंधविश्वास की स्थिति थी, उस समय उस स्थिति में लड़ना, चुनौतियों से लड़ना, अपने समाज से लड़ना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उनका संकल्प, सामाजिक समानता का उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है। और इसीलिए यह समाज एक ऐसा समाज है जो महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्री फूले के संस्कारों का समाज है। और यही कारण है कि चाहे खेत कल्याण के अंदर किसान के रूप में काम कर रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे सरकारी सेवा में काम कर रहे हो, निजी सेवा में काम कर रहे हो, हर जगह जहां भी उनकी कार्यस्थल है, वहां इसी संस्कार और संस्कृति के कारण उन्होंने अपना स्थान बनाया है। आज गांव में चले जाएं तो संपूर्ण गांव के अंदर फूलमाली समाज ने समानता का, समर्पण का, सेवा का एक उदाहरण मिलता है। गांव में कोई आपदा आ जाए, संकट आ जाए, चुनौती आ जाए, उस चुनौतियों के अंदर सबसे पहले आता है तो माली समाज आता है। समाज के अंदर किसान खेती खलियान के अंदर
आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए, किसान के जीवन को बदलने के लिए, नई तकनीकी से, आधुनिक खेती से कम खेती में ज्यादा उत्पादन के लिए भी माली समाज संपूर्ण समाज का प्रेरणा स्रोत रहा है। और इसीलिए इस समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है समाज सेवा के रूप में, देश सेवा के रूप में, राष्ट्र सेवा के रूप में। आज माली समाज का वो नौजवान एक तरफ खेत खलिहान में किसान के रूप में काम कर रहा है, एक तरफ सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा का काम कर रहा है। और इसीलिए चाहे खेत खलिहान हो, चाहे सीमा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता है। और इसलिए आपका समाज दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़े, हमारी यही शुभकामना है। जिस तरीके से एक फूल अकेला रहता है, लेकिन वह फूल अगर माला में पिराया जाए तो वो माला हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को नई दिशा देती है। और सत्य की माला, अच्छे विचारों की माला, अच्छे विचारों का समाज हमेशा हर समाज को मार्गदर्शन भी करता है, नई दिशा भी देता है। और इसीलिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बीच में अविनाश गहलोत जी जो 12 बजे आ गए थे, 12 बजे से 2-3 बजे तक मेरे साथ रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। हमारे बीच में संदीप शर्मा जी विधायक महोदय, कल्पना जी माननीय विधायक महोदय, राकेश जी जैन, सुरेश सोनी जी सैनी समाज, माली समाज के अध्यक्ष, भरत राम जी। अभी भरत राम जी कुछ विचार बताने वाले थे। भरत राम जी, चिंता मत करो, 2003 से और 2024 तक जनपति बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा रहा है और हम इस आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकते। ऐसे जो भी बुनियादी सवाल हैं, जो भी बुनियादी बातें हैं, वह इस समाज की नहीं, हमारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे महिला छात्रावास का सवाल हो, महिला छात्रावास, जब कभी छात्रावासों की जमीन मिलेगी, महिला छात्रावास बनेगा और माली समाज का महिला छात्रावास आप और हम सबके सहयोग से इतना अच्छा बनेगा कि उसका नाम माता सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास होगा, ताकि देश और दराज की, गांव ढानी की वो बच्ची यहां पढ़कर अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों से देश और प्रदेश का नेतृत्व करे, देश को आगे ले जाने का काम करे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपसे माफी भी चाहता हूं, मुझे आने में देरी हुई। अब कभी समय का शेड्यूल बनाते समय हम शेड्यूल बनाते हैं, उससे दुगना कार्यक्रम में लोग समय ले लेते हैं और अभी सीजन भी दूसरा चल रहा है, इसलिए उस व्यवस्था से भी लोग आ जाते हैं। लेकिन आप निश्चित रहें, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।